राम राम भाई साहब, सभी लोगों को कैसे हैं आप लोग? जल्दी से बताओ कैसे हो तुम लोग। आज एक क्लास अलग से शेड्यूल कर दी है, ठीक है, मैथ की। एक्चुअली कल क्लास हुई नहीं थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना कल वाली क्लास अभी कर लिया जाए, ताकि हम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाएगा ना, इसीलिए। बाकी आपकी इच्छा, अगर आपके पास टाइम है तो देखिए, अगर टाइम नहीं है तो आप लोग बाद में भी देख सकते हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में। मैं इसको लाइव कर रहा हूँ, ठीक है। तो आयुष जी, अगर आपके पास टाइम हो तो देखिए, बाकी जो भी बच्चे हैं आपके पास अगर टाइम हो तो देख सकते हैं, अगर टाइम नहीं है तो आप बाद में देख लेना। एक्चुअली कल क्लास छूट गई थी, इसको कवर करने के लिए मैं इसको स्टार्ट किया, क्योंकि वरना अगर हम कवर नहीं करेंगे अब तो हमारा फिर सिलेबस और लेट हो जाएगा ना, इसीलिए। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो, तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पर। ठीक है, इसकी मैंने सारा थ्योरी वगैरह आपको करवा ही दिया था। वो जो आपका न्यूमेरिकल था, सॉरी, जो आपके सूत्र वगैरह थे, ठीक है, वो सभी मैंने आपको पहले वाली क्लास में बता दिया था। पूरा एक ही क्लास में सारे फार्मूले ही समझाए थे आपको। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे, फार्मूले वगैरह सब कुछ ओके होंगे तुम्हारे लिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न जो है, ये देख लीजिए, पहला प्रश्न क्या है। तो एक आयताकार खेत की चौड़ाई 10 मीटर और लंबाई 30 मीटर है, तो उसका परिमाप और क्षेत्रफल सहित विकर्ण की ज्ञात कीजिए। इतनी चीजें इसमें ज्ञात करनी है, यानी कि हमें आयताकार खेत दिया गया है। क्या क्या दिया गया हमें? तो एक आयताकार खेत दिया गया है। क्या दिया गया भैया? तो आयताकार खेत। कैसा खेत है? आयताकार खेत है। मैंने आयत बना लिया, एक आयताकार खेत है जिसकी चौड़ाई 10 मीटर दी गई है। जिसकी चौड़ाई हमने 10 मीटर लिख ली, और जिसकी लंबाई 30 मीटर दी गई है। 30 मीटर इसकी लंबाई है, 30 मीटर ये मैंने लिख दी लंबाई। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है? अब पूछ रहा है भैया इसका परिमाप और क्षेत्रफल सहित विकर्ण। ठीक है, परिमाप और क्षेत्रफल सहित विकर्ण आपको ज्ञात करना है। तो इसका हम परिमाप ज्ञात करेंगे। परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? फार्मूला आपको पता ही है परिमाप का। परिमाप का फार्मूला क्या होता है? परिमाप का फार्मूला क्या है? जल्दी से टाइप करो परिमाप का फार्मूला। परिमाप का फार्मूला होता है भैया, आयत का परिमाप का फार्मूला 2 ब्रैकेट L+B होता है। यही होता है ना फार्मूला, याद है? तो 2L कितना है? लंबाई है 30, चौड़ाई कितनी है 10, तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 40। ठीक है, बराबर करेंगे तो 2 × 40 बराबर क्या हो जाएगा? 80। तो 80 मीटर क्या आया? 80 मीटर इसका परिमाप आया है। 80 मीटर क्या आ गया इसका? इसका 80 मीटर आ गया भैया परिमाप। परिमाप कितना आया? अगर आपसे कोई पूछे कि परिमाप कितना आया है, आप क्या कहोगे? आपको बता देना भैया कि परिमाप हमारा हो जाएगा 80 मीटर। परिमाप कितना है? 80 मीटर परिमाप आएगा। दूसरा चीज क्या बोला निकालने के लिए? परिमाप के बाद कि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है और विकर्ण ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है कि नहीं पता है? कोई बात नहीं, नहीं पता है, मैं बताऊंगा। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है, बिल्कुल बहुत बेसिक तरीके से मैंने पहले वाली क्लास में सब कुछ बता दिया था, इसीलिए हम यहाँ पर ज्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अगर आपको नहीं देखे हैं आप लोग तो पुरानी वीडियो जाके देखिए, सबसे पहले वाली, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, फार्मूले आपको बेहतर तरीके से समझाए हैं उसमें। एक एक फार्मूले को 1 घंटे में सारे फार्मूले समझाए हैं। सिर्फ फार्मूले समझाए हैं, आपको याद नहीं कराएं, समझाए हैं, ताकि आप बहुत आसानी से याद कर पाओ, समझ पाओ। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? लंबाई है 30, चौड़ाई कितनी है 10, तो कितना आ जाएगा? 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद अगर बात करें हम, परिमाप हो गया, क्षेत्रफल हो गया, अब बात करेंगे विकर्ण की। इसके बाद हमें क्या निकालना है? विकर्ण निकालना है। विकर्ण का फार्मूला क्या है? विकर्ण का फार्मूला क्या है? विकर्ण का फार्मूला होता है √L² + B²। ये सूत्र होता है विकर्ण। अब विकर्ण क्या है, कैसे, सब कुछ मैंने आपको समझा रखा है कि इसके बीच का कोने होते हैं, ऐसे समझाए थे ना ये वाले में। अब ये दूरी निकालनी है हमें, ये दूरी हमें निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे? रूट क्या आया है भैया? लंबाई कितनी है 30 का स्क्वायर करेंगे, प्लस चौड़ाई कितनी है 10 का, 10 का स्क्वायर कर देंगे। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे
तो ये कितना बन जाएगा, तो रूट में ऐसे ही आएगा, रूट में क्या आ जाएगा, तो 900 आ जाएगा। 30 का जब वर्ग करेंगे 900 आ जाएगा। ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको। अगर वर्ग आपको याद नहीं है तो फिर आपका काम नहीं बन पाएगा। 10 का 100 हो जाएगा, 10 का वर्ग 100। तो आपको कम से कम 1 से 20 तक का वर्ग तो याद होनी चाहिए, 1 से 30 तक का तो वर्ग याद होनी चाहिए आपको, और 1 से 20 तक टेबल याद आनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1000 हो जाएगा। कितना, 1000, 1000 हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि जो आ, हमारा जो वर्ग है 1000, तो 1000 वर्ग किसका होता है, 1000 वर्ग किसका होता है, तो 100 नहीं आएगा आयुष जी। 1000 का वर्ग क्या होगा, तो 31 का वर्ग कितना होता है, 31 का वर्ग होता है 961। ठीक है, 31 का 961 किसका होता है, 31 का। तो इसी के समथिंग आसपास आएगा। तो ये लगभग लगभग आपका पड़ेगा 31.62, ये आएगा आपका, इतना वर्ग आएगा, उसमें मीटर आएगा, कि ये क्या है, विकर्ण है तो मीटर में आएगा। ठीक है, इतना आपका निकल गया। अब ये कैसे निकाले हैं 100 का, अगर आपको वर्ग लेना आता है तभी कर पाओगे, अगर नहीं आता तो मैं सिखा देता हूँ। वर्ग लेना, वर्ग लेना आपको सिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये 1000 है। ठीक है, इसका वर्ग कैसे निकाला जाता है, इसका वर्ग कैसे निकाल, वर्ग निकालना देखो कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले पीछे से हम डबल अंक लेते हैं, पीछे से डबल अंक के जोड़े बनाते हैं। फिर उसके बाद ये डबल अंक का एक जोड़ा बनाया, ये डबल अंक का एक जोड़ा बनाया। अब इसमें हम टेबल पढ़ेंगे कि ये वाला जोड़े से, कि ये जो जोड़ा मैंने बनाया है जोड़े से अधिक ना जाए। तो 3 का हम टेबल अगर पढ़े इसमें तो क्या आएगा, 3 त्रिक का 9, यानी 9 आ जाएगा। ये जो 3 हमने यहाँ पर किया, ये 3 ऊपर लिख देंगे ऐसे। ठीक है, अब इसमें 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। उसके बाद जो डबल जोड़ा हमारा था, ये दोनों डबल जीरो जोड़े को हम नीचे उतार लेंगे, क्या, इनको हम नीचे उतार लेते हैं। अब ये क्या है, ये 3 है। अब इन दोनों को हम जोड़कर नीचे लिख देते हैं, 3 3 6, 6 जोड़कर नीचे लिख देंगे, जोड़कर इन दोनों को जोड़कर हम नीचे लिखते हैं। अब जाके अगर हम इसमें ऐसा कुछ रखेंगे कि इससे यहाँ पर इसे 2 रख दें या 1 रखें, जो भी, कि इससे ज्यादा ना जाए, इससे कम रहे। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख देते हैं 1, क्योंकि अगर हम 2 रखेंगे तो 62 हो जाएगा, फिर 62 गुना करना पड़ेगा, ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 रखते हैं। तो 1 रखेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये 61 इक्का 61, 61 इक्का 61 आ जाएगा। यहाँ पर 61 जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 39 बचेगा। तो 1 हमारा ऊपर चला गया, चला गया ऊपर, क्योंकि जो हम यहाँ पर नया लाएंगे वो हम ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये इनको जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। कितना, 62 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर आगे कोई संख्या नहीं है, लेकिन हम डेसिमल दशमलव लगा देंगे और फिर डबल जीरो, क्या, डबल जीरो जो है यहाँ पर बढ़ा लेंगे, यहाँ पर डबल जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है, डबल जीरो बढ़ा लेंगे जोड़े में। ठीक है, डेसिमल लगाने के बाद, डेसिमल लग चुका है। अब देखो ये डबल जीरो यहाँ पर आ जाएंगे, आ जाएंगे। अब इनको देखो कितनी बार में जा सकते हैं, तो हम यहाँ पर कोई एक संख्या रखेंगे, तब जाके उसका गुणा करेंगे, तब देखेंगे कहाँ तक जाएगी। उसमें गट फीलिंग से होता है। गट फीलिंग का मतलब, जैसे कि अगर हम यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर 5 रखेंगे, यहाँ पर 5, तो 6 पंचे 30, यानी 3000 तक जाएगा। अगर यहाँ पर 6 रखे हम तो क्या आ जाएगा, 6 36, यानी 3600 पर जाएगा। ठीक है, अगर 7 रखेंगे, 7 42, 42 तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर हम 6 रखेंगे तो हमारा 6 36 यानी 3600 की समथिंग जाएगा। ठीक है, ऐसे आइडिया लगानी पड़ती इसमें। ठीक है, 6 36 हासिल का 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15 5, हासिल का 1, 6 36 1 37, ये हमारा आ गया। तो ये 6 हमारा फिर यहाँ चला जाएगा, चला जाएगा। तो हमारा कह सकते हैं ना, ये हमारा जो है निकला ऊपर वाला जो ना, ये हमारा वर्ग है, ये हमारा, ये इसका वर्ग, 1000 जो है वो इसका वर्ग है। ठीक है, और करोगे आगे तो और अंक तो निकाल सकते हो आसानी से, लेकिन आपको इतना मिल गया सफिशिएंट है। ठीक है, आगे बस समझ में आयुष, आयुष जल्दी से बताओ, थम्स अप करो, थम्स अप करो जल्दी से। वर्ग निकालना आपको आया कि वर्ग कैसे निकालते हैं, अगर कहीं फंस जाओ बोलो जल्दी से। आपको वर्ग निकालना क्लियर हुआ कि वर्ग हम कैसे निकालेंगे, बोलो। चलो, तो ये हमारा निकल गया। इसमें हमने क्या क्या निकाला, इसमें मैंने वर्ग भी निकाल लिया है, सॉरी विकर्ण भी निकाल लिया है, और अपना क्षेत्रफल भी निकाले हैं,
और परिमाप भी निकाल दिए, सब कुछ निकाल दिए, सब कुछ फार्मूले पे था, आसानी से हम लोग इसको निकाल दिए हैं। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न भैया कह रहा है आपसे क्या, एक बार और खेती ब्लॉक, चलो एक बार और अच्छा बता देते भैया। देखो या देखो, ये जैसे कि 1000 था, ठीक है, ये 1000 था। अब इसमें हमने किया क्या है, इसमें हमने किया क्या है, इसमें हमने किया कि पीछे से डबल जोड़ा बनाएंगे। क्या करेंगे, पीछे से डबल जोड़े बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डबल जोड़े हम पीछे से बनाते हैं। कहां से, पीछे से हम लोग डबल जोड़े बनाते हैं। तो हमने डबल जोड़ा बना लिया, ठीक है, यहां पर जब डबल जोड़ा बना लिया, अब जाके जो है, जो हमारा एक डबल जोड़ा है जो आगे वाला, इसको हम ऐसी टेबल से पढ़ेंगे कि इसके ज्यादा ना जाए। जैसे नॉर्मल भाग देते हैं तो ऐसे भाग देंगे इसको कि 10 से ज्यादा ना जाए। तो 3 से अगर करेंगे, 3 त्रिका 9, ठीक है, तो ये चला जाएगा और ये 3 हम ऊपर लिख देंगे। इसी प्रकार के बाद इसमें से हम 10 में से 9 घटा देंगे तो कितना बचा, 1। और फिर जो नेक्स्ट था, जोड़े में 0 उतारेंगे, जोड़े में हमेशा जो भी अंक होंगे जोड़े में आएंगे, जोड़े में यहाँ रख लेंगे। फिर आप देखेंगे कि 100 में हम यहाँ पर इन दोनों को जोड़कर लिख लेंगे 6, ठीक है। अब हम ऐसी टेबल से पढ़ेंगे कि 100 से ज्यादा ना जाए। अगर हम यहाँ पर 2 रख के करते हैं तो ज्यादा चला जाएगा, इसलिए हम 1 को रख के करेंगे ताकि 61 का 61 आ जाए। तो 1 फिर ऊपर चला जाएगा, जो रखे 1 है ये ऊपर 1 चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 39 आया, ठीक है, 39 आ गया। 39 आने के बाद अब 0 यहाँ पर कोई बचे नहीं, तो हम ऊपर लगा देंगे यहाँ पर डेसिमल और डबल 0 यहाँ पर बढ़ा लेंगे, ठीक है। डेसिमल लगाने के बाद डबल 0 हम बढ़ा देंगे, जैसे कि नॉर्मल भाग देते थे, 0 लगा के हम डेसिमल लगा के 0 बढ़ाते थे, तो यहाँ पर डेसिमल लगा के डबल 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डबल में चलता है सब कुछ, ठीक है। फिर इसको हम यहाँ पर कोई ना कोई संख्या रख के गुणा करेंगे ताकि इसके आसपास पहुंचे। तो इसमें गट फीलिंग लगाते हैं, नहीं सोच के लगाते हैं कि जैसे कि अगर हम 5 रखेंगे तो 5 छक्का 30 हो जाएगा, तो 3000 के आसपास जा रहा है। अगर 7 रखेंगे तो 7 छंग 42 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा 3900 से, इसीलिए 6 छंग 36 रखेंगे लगभग 3600 के आसपास जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये आइडिया लगाना पड़ेगा आपको, ये थोड़ा सा आपको गट फीलिंग और आइडिया लानी पड़ेंगे, ठीक है। खेती ब्लॉग, चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 729 मीटर वर्ग है, तो इसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी, जल्दी से बताओ। क्या बोला है, एक वर्गाकार मैदान है जिसका क्षेत्रफल क्या है, जिसका जिसका क्षेत्रफल जो है 729 वर्ग मीटर है, तो इसकी भुजा क्या होगी, क्षेत्रफल। अब आपको फार्मूला याद होना चाहिए किसका, वर्ग का फार्मूला, वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला अगर आपको याद है तभी आप कर पाओगे। वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला अगर याद है तभी आपका आंसर हो पाएगा, ठीक है। तो वर्ग का जो फार्मूला होता है क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा, तो भुजा, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होता है, यही तो होता है फॉर्मूला। और हमें दिया कितना गया है, भुजा का स्क्वायर बराबर, यानी क्षेत्रफल में कितना दिया गया है, भुजा का स्क्वायर बराबर 729 में दिया गया ऑलरेडी। यही तो कह रहा है क्वेश्चन में कि क्षेत्रफल बराबर 729 मीटर वर्ग है, तो ये हमें दिया गया है। अगर हम यहाँ पर भुजा रख दे, ठीक है, भुजा और ये जो वर्ग है, ये वर्ग, ये इसके ऊपर आ जाएगा रूट, भाई ये जब हटाएंगे यहां से तब जाके इसके ऊपर क्या आएगा, इसके ऊपर आ जाएगा रूट। आई बात समझ में इतनी, थम्स अप करते रहो बीच बीच में, बीच बीच में प्लीज थम्स अप करते रहे खेती ब्लॉग। तो इसके ऊपर आ गया, ये वर्ग आ गया, ठीक है। अब ये क्या होगा, भुजा। अब आपको पता है कि अगर कोई चीज वर्ग में होती है सेम कैसे निकालते हैं वर्गमूल, इसका इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, वही तरीका अपना है, 7 ऐसे करके डबल जोड़ा इधर बनाएंगे, ऐसे निकालेंगे। लेकिन ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको याद होनी चाहिए, कम से कम 30 तक के आपको वर्ग याद होने चाहिए, कम से कम आपको 30 तक के वर्ग याद होने चाहिए। बिल्कुल सही है, किसका वर्ग है, तो ये 27 का वर्ग होता है। तो भुजा हमारी कितनी आ गई, 27 आ गई, ऐसे इसको याद करना है। अब वहां पर ऐसे करोगे तो बड़ी समय लगेगी, ये चीज आपको पहले से याद होनी चाहिए, कम से कम 30 तक तो आपको याद ही होने चाहिए।
30 तक आपको याद आने चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से याद होना चाहिए आपको, ठीक है। 30 तक तो आपको याद होनी ही चाहिए ये सारी चीजें। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है? तो नेक्स्ट प्रश्न है, एक आयताकार ठोस का संपूर्ण पृष्ठ 1332 है। कितना है? 1332 है, वर्ग सेमी है, और इसकी कोरे, कोरे का मतलब क्या है? इसकी जो है साइड, ठीक है, कोरे का मतलब साइड 4, 5, 6 के अनुपात में है। तो कोरों के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि लंबाई चौड़ाई तुमको दी गई है ये, लेकिन उसका अनुपात दिया गया, उनकी संख्या में ज्ञात करनी है। उनकी हमें संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? संख्या ज्ञात करनी है। आपको दिया क्या गया है? उनकी कोरों का अनुपात दे दिया गया है। अनुपात क्या होता है भैया? जैसे कि आप हैं यहाँ पर दो लोग, कौन कौन है? तो भैया आयुष है और खेती ब्लॉग, ठीक है। अब हम जो है आपको कितना दे रहे हैं रुपए? मान लो कि हमारे पास कितने हैं, आपको दे रहे हैं हम 3, इनको 2, 3:2 में हम पैसा आपको दे रहे हैं। 3:2 में पैसा दे रहे हैं। पैसा टोटल कितना है? पैसा टोटल है 15, टोटल 15 रुपीज है। इसमें से आपको आयुष को मिलने हैं 3 हिस्सा है, 3, और खेती का 2, यानी कि इनका अनुपात क्या है ये? तो कितना कितना किसमें बटेगा? टोटल कितना है? इतना पैसा है, इतने लोगों में इस रेशियो में हमें बांटना है। तो इसका मतलब है कि भैया इनका जो वैल्यू होगा, इनका वैल्यू क्या होगा? 3x, इनका वैल्यू क्या होगा? 2x। अगर दोनों को हम जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 5x। यानी कि 5x की वैल्यू हमारी टोटल है 15, ठीक है। और x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5×3 3, ठीक है। की वैल्यू कितनी आई? 3 आई। अब यहाँ पर अगर गुणा करें 3 से, तो 3×3 9, 3 बराबर कितना आ जाएगा? 9। यानी कि आयुष को 9 रुपए मिलने चाहिए, और खेती को कितनी मिलनी चाहिए? 6 रुपए मिलने चाहिए। आई बात समझ में? तो ऐसे ही हमें यहाँ पर समझना है, जो कोर की लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया गया, ऐसे आपको अनुपात दे दिया गया है, और आपसे कहा जा रहा है, और आपको क्षेत्रफल दे दिया गया। क्या? संपूर्ण पृष्ठ भी दे दिया गया। कितना? इतना आपको संपूर्ण पृष्ठ दीजिएगा, यानी कि आपको टोटल भी बता दिया गया इतना है, और उनका अनुपात दे दिया गया है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इनमें इनका वैल्यू क्या होगा? 3x होगा, यानी कि इनकी कोर क्या 4x होगी, 5x होगी, 6x होगी। होगी कि नहीं होगी? बताओ जल्दी से, थम्स अप करो। ऐसा हम कह सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया है आपका फार्मूले में, इनकी वैल्यू कितना हो, रियल में कितनी होनी चाहिए? 3x, ठीक है। कुछ ना कुछ इसमें गुणा होता ही है, कुछ ना कुछ इसमें गुणा होता है। तो वो गुणा जो है वो मान लेते हैं x होता है, ठीक है। तो इसी आधार पर ये क्वेश्चन, प्लीज आप खेती आप जरूर ब्लॉग एक बार कमेंट कर दें, ठीक है, थम्स अप कर दें अगर आपको समझ में आ रही बातें। बाद में फिर से एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम आएगी ना, इसीलिए। तो हम क्या करेंगे समझना यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, तो क्या बोला? एक आयताकार ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्या है? 3332 है। तो आप, बहुत बढ़िया आयुष जी, अगर कोचिंग में यही चैप्टर चल रहा है तो आपका बहुत बेहतरीन हो जाएगा, तो अच्छी बात है। समझो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर अगर बात करें हम, आयताकार ठोस का संपूर्ण पृष्ठ 3332 है, वर्ग सेमी है, और इसकी कोरे 4, 5, 6 के अनुपात में है। कोर के मान ज्ञात कीजिए। कोर के मान ज्ञात करने हैं। तो भैया कोरों का अगर बात करें, कोरे यानी कि लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही होती हैं, यही तो कोरे होंगी भाई, क्योंकि आयताकार है, संपूर्ण पृष्ठ है, यही ऊंचाई होंगी इसकी। तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? इसमें होगा भैया 4, 5, ये 6। तो इनको हम कह सकते हैं ये 4x है, ये 5x है, ये 6x है, कह सकते हैं। अब टोटल संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है? ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए संपूर्ण पृष्ठ का। संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला लिखोगे यहाँ पर, क्या लिखोगे फार्मूले में? फार्मूला क्या होता है जल्दी से बताओ, फार्मूला लिखो जल्दी से, क्या है फार्मूला बताओ, जल्दी से बताओ फार्मूला।
बताओ जल्दी से आयुष। चलो नहीं बताओगे, चलो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है, ये फार्मूला बनता है, ये फार्मूला बन जाता है बराबर। तो एल क्या है भैया, एल हमारी है 4x इंटू बी कितना है 5x प्लस बी कितना यहां पर दिया गया है 5x, एच कितना है 6x प्लस एच कितना है तो 6x और एल कितना है इंटू 4x, ठीक है 4x है, तो इनको हम कर लेंगे कितना आ जाएगा 4 पंचे 20x आ जाएगा प्लस 6 पंचे 30x आ जाएगा प्लस 6 चौका 24x आ जाएगा, ठीक है 24x आ जाएगा। अब अगर इनको हम जोड़ें तो कितना आएगा, तो यहाँ पर 20 और 30 कितना हो जाएगा, 20 और 30 कितना हो जाएगा 50 और 50 और ये 24 कितना आ जाएगा 74, कितना 74x, कितना 74x आया है। और संपूर्ण पृष्ठ में दिया गया था कितना, संपूर्ण पृष्ठ में ऑलरेडी दिया गया था 1332, 1332 में ऑलरेडी दिया गया था 1332, यहाँ लिख देंगे 1332 यहाँ पर लिख देंगे। आगे देखो, अब तो आमने सामने की बात हुई नहीं है, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे 1332 बटे 74 कर देंगे, इतना तो कर सकते हैं हम, इतना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन 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 यहाँ पर बात ये बनेगी ना, जब ये आपस में गुणा होते हैं ना तो यहाँ पर इनके स्क्वायर भी तो आ जाएंगे, ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वायर, ठीक है ये स्क्वायर भी तो आएंगे, ठीक है। हाँ चलिए, सर मैं बता रहा था, ठीक, ठीक है। हाँ ये एक्स स्क्वायर भी, क्योंकि इनके क्या होंगे भाई, ये तो 4 पंचे 20 हो गया और ये एक्स एक्स क्या होंगे एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, क्या एक्स 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 स्क्वायर में बदल जाते हैं, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। चलो चलो ठीक है, थैंक यू। अब देखो इसमें आगे क्या होगा, अब इसमें हम इनको काटेंगे किससे, अब देखो रूल क्या कहता है, अगर लास्ट में 2 है, ठीक है लास्ट में अगर 2 है, अगर यहाँ पर भी 2 है तो कट सकता है, यानी कि अगर 2 है 4 है उनके कटने वाली चीजें हैं तो कट सकती हैं चीजें, ठीक है। अगर लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे हैं 2 अंक, तो पूरी संख्या भी 4 से कट सकती है। लास्ट के अगर 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से कट सकती है। तो हम देखते हैं लास्ट के 2 अंक 4 से कट सकते हैं, हाँ 8 चौके 32, ये भी 4 से कट सकता है, 4 एकम 4 और बचेगा कितना 3 बचेगा, लेकिन ये नहीं कट रहा है तो हम इससे नहीं काटेंगे, ठीक है। तो हम 2 से काटेंगे, क्या दिक्कत है, क्या करेंगे 2 छंग 12, एक बचेगा 2 छंग 12, 2 छंग 12 इतना गएगा 2 3 6, 2 सते 14, 2 सते 14 आ जाएगा, कितना 2 सते 14 आ जाएगा, आएगा। अब देखो, और इसको हम क्या कर सकते हैं, और इसको क्या किया जा सकता है, और इसको क्या किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें क्या किया जाएगा, और इसमें क्या किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 भी तो आएगा, यहाँ पर 2 भी तो आएगा, फार्मूले वाला ये छूट गया था यार, ये देखो ये वाला 2 भी तो आएगा, ये 2, ये 2 जो है ना, ये वाला जो फार्मूले वाला जो 2 था, ये फार्मूले वाला 2 जो है ना, वो यहाँ से छूटा हुआ चला आ रहा था, ये छूटा हुआ आ रहा था ना, ये छूटा वाला भी यहाँ पर लिखना था, ठीक है। ये वाला 2 भी इसके नीचे आ जाएगा ना, इसके नीचे 2 यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, तो ये 2 फिर से हम इससे 2 से काटेंगे इसको, तो 3 3 3 बटे 37 आ जाएगा, 3 3 बटे 37 आ जाएगा। अब इसको काटे अगर हम किससे 37 से, तो 37 से क्या है अभाज्य संख्या है, 37 जो है एक अभाज्य संख्या है, तो इसको हम डायरेक्ट काटना पड़ेगा और कटेगा नहीं, इसलिए 37 से हम इसको भाग दे देंगे, 37 से इसको जब भाग दोगे तब क्या होगा, जब 37 से इसको भाग दोगे तो कितना आएगा, तो ये कटेगा 3 9, 9 बार में चला जाएगा, 9 कैसे 9 सत्ते 63 का 3 हासिल का 6, ठीक है 9 त्रिक 27, 27 और 6 33, 9 बार में कट जाएगा, 9 बार में ये कट गया है। अब क्या करेंगे,
तो हमारा कितना है 9, कितना आ गया एक्स स्क्वायर बराबर 9 आ गया। तो हम x बराबर क्या करेंगे, x बराबर हमारा 3 आ जाएगा। x बराबर 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इतना तो पता है ना। अरे भाई यहाँ पर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर था, ये स्क्वायर हटाए तो √9 कर दिए थे, तब जाके हमारा क्या आया है, ये x बराबर 3 आ गया। x की वैल्यू हमारी 3 आ चुकी है। अब जो ये था ना हमारा लंबाई चौड़ाई एल बी एच, ये कितना था 4x, ये कितना था 5x, ये कितना था 6x। अब इसमें अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे, 4 × 3 कर देंगे, इसमें 5 × 3 कर देंगे, इसमें 6 × 3 कर देंगे। ठीक है, 4 × 3 12, 5 × 15 और 3 × 18, ये सब सेंटीमीटर में आएंगे, किसमें, सेंटीमीटर में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ आपको सेंटीमीटर में ही दिया है, वर्ग को एक्स में दिया है सेंटीमीटर में, इसलिए ये सभी की सभी चीजें सेंटीमीटर में आएंगे। ठीक है, लंबाई भी पता चल गई, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी, ये सभी की सभी हमें चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ठीक है, आ गई बात समझ में, चलो ठीक है। हाँ एल बराबर 12 ही आया है। चलो रुक जाओ 1 मिनट भाई, लाइट चली गई है, थोड़ा सा उसका व्यवस्था करना पड़ेगा। 2 मिनट दीजिएगा तो मुझे, थोड़ा सा लाइट चली गई इसके लिए। चलो ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, एक जो दूसरा क्वेश्चन है उसको हम करने वाले हैं। ये दूसरा क्वेश्चन क्या है समझो, यहाँ पर बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, एक प्रकार से ये सब फार्मूले बेस्ड हैं बस, और कुछ नहीं। देखो, एक आयताकार ठोस का विकर्ण 8 सेमी और, ठीक है, एक आयताकार ठोस का विकर्ण 8 सेमी और संपूर्ण पृष्ठ 552 वर्ग सेमी है, इसके तीनों कोरों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसके तीनों कोरों का योगफल आपको ज्ञात करना है, तीनों कोरों का योगफल क्या होगा। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्योंकि एक अलग से फार्मूला लगेगा, तो इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं आज ही। ठीक है, आज ही इससे सॉल्व करते हैं। अब कोशिश करेंगे, अगर आप लोग तैयार हो तो मैं इसको व्हाइट बोर्ड पर रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूं। ठीक है, वहां पर अगर चाहोगे एक्चुअली मैथ के लिए, क्योंकि इसमें कॉपी पर सॉल्व करने में इतना जो है ना अच्छा शायद नहीं लगता है, या फिर इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाता होगा क्योंकि बोर्ड पर। लेकिन उसमें समस्या ये है कि ज़्यादा लंबी वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे, बस 20 से 25 मिनट बहुत है, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, और लाइव करना संभव नहीं उससे। चलिए देखते हैं, आगे कोशिश करेंगे कि करें। ठीक है, बट ये वाला क्वेश्चन करिए जल्दी से। आयुष ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन जो है आप करो जल्दी से। हाँ, खेती ब्लॉग जी पीडीएफ ऑलरेडी सेंड है, पीडीएफ मैं ऑलरेडी सेंड कर रखा हूँ आप लोगों को, पीडीएफ मैंने ऑलरेडी आपके उसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, टीचमेंट एप्लीकेशन पर ऐड है पीडीएफ पहले से ही। ठीक है, चलो अब हम इसको देखते हैं भैया, अपने इसको एक आयताकार ठोस के बारे में, आयताकार ठोस के बारे में निकालो जल्दी से, फिर बताओ क्या होगा। जल्दी से निकालो आयताकार ठोस। विकर्ण दिया गया है, संपूर्ण पृष्ठ में दिया गया है, तीनों कोरों का योगफल पूछा है, यानी कि हमारी लंबाई चौड़ाई इनकी सबकी जो है वो पूछा है। जल्दी से बताओ। ठीक है, जल्दी से बताओ। अच्छा अच्छा, कोचिंग जा रहे हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, कोचिंग जा रहे हो तो कोई बात नहीं है।
चलो हम इसको सॉल्व करते हैं, ऐसे ही हम कर देते हैं। देखो इसमें हम क्या करेंगे, माना, इसमें क्या लिखेंगे, माना। एक्चुअली थोड़ा सा एक हाथ से जो है ना अपना फोन पकड़ा हुआ हूँ और एक हाथ से लिख रहा हूँ थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा, बट कोई ना, आपको चीजें क्लियर आपको दिखाई देंगी। ठीक है, चलो। माना, माना लंबाई, माना लंबाई, माना तीन कोरे, तीनों कोर, एक ए एक बी सी हैं। ठीक है, ये तीनों कोरे हैं। ये कौन कौन सी, ये तीन कोरे हैं, एक एल है, एक बी है, एक सी। ये टोटल तीन कोरे हैं। ठीक है, तीन कोरे हैं। अब जो ये तीन कोर है ना, इन तीनों कोरों को अगर बात करें, तीन कोरे हैं। अब हमें विकर्ण दिया गया है, इसीलिए विकर्ण, विकर्ण क्योंकि हमें दिया गया है, तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता था, विकर्ण का फॉर्मूला था हमारा एक आयताकार ठोस का विकर्ण का फॉर्मूला। तो अब विकर्ण का फॉर्मूला, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, विकर्ण, तो इसमें विकर्ण का एक आयताकार ठोस का विकर्ण क्या है, आयताकार ठोस बोला है, आयत नहीं बोला है, आयताकार। ठीक है, ठोस, तो इसका विकर्ण क्या होगा, तो इसका विकर्ण होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही हमारा होगा। विकर्ण हमें दिया गया है, विकर्ण हमें ऑलरेडी दिया रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें विकर्ण बराबर, यानी कि हमारा इसके बराबर क्या दिया गया है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर में क्या दिया गया, 18, 18 दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, इससे हम ए स्क्वायर कर लेंगे प्लस बी स्क्वायर कर लेंगे प्लस सी स्क्वायर करेंगे, बराबर में क्या कर देंगे, 18 का वर्ग कर देंगे। 18 का वर्ग, क्योंकि यहाँ पर जब रूट हटाएंगे तो यहाँ पर वर्ग होगा, होगा कि नहीं भैया बताओ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्ग आ जाएगा। जब यहाँ पर वर्ग आएगा तब हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 324। 18 का वर्ग होता है 324। ठीक है, अब क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ। अब हम निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्या है भैया, संपूर्ण पृष्ठ। जो हमारा संपूर्ण पृष्ठ है वो कितना दिया गया है, संपूर्ण पृष्ठ, इसका फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, ये इसका फॉर्मूला है। ये हमें दिया गया है, इसका मान तो हमें पहले से ही ज्ञात है। क्या है, इसका मान हमें कितना दिया गया है, इसका मान हमें दिया गया है 555, कितना दिया, सॉरी 552, 552 हमें इसका पहले से मान दिया गया है। 552 इसका मान हम लिख देंगे ऐसे। ठीक है, 552 हो गया। अब हमें क्या, इसीलिए चूंकि चूंकि तीनों कोरों का योगफल, तीनों कोरों का योगफल क्या है, तीनों कोरों का योगफल, तीनों कोरों का योगफल, तीनों कोरों का योगफल बराबर ए प्लस बी प्लस सी होगा। तीनों कोरों का योगफल हमें ज्ञात करना है, तो तीनों कोरों का योगफल क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी होगा। अब क्या करेंगे, इसीलिए अब एक सूत्र लगाएंगे, यहां पर हम एक सूत्र लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे, कौन सा, एक सूत्र होता है भैया जिसका नाम है ए, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला है। क्योंकि हमारे पास ये मिल रहा है ना, ये चीजें हमें याद करना है प्लस बी का, बाकी चीजें हमें दी गई हैं। तो ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये होता है। ठीक है, प्लस 2AB प्लस BC प्लस CA, CA ये होता है। अब ये जो लिखा मैंने ना, ये संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला लिखा था ना मैंने, क्या लिखा था, फार्मूला लिखा था। लेकिन हमारी कोरे कैसी, हमने कोरों को कैसे माना, ए बी प्लस सी के रूप में माना है। तो बात वही है, चाहे इसको मान लो चाहे इसमें ए बी के रूप में मान लो। ठीक है, इसी को भी, भाई कोरों के मान तो मैंने पहले से मान रखे हैं कि ए बी सी के रूप में होंगे, लेकिन एक्चुअल में फार्मूला तो यही होता है। ठीक है, तो इसको हम मैंने इस फॉर्मेट में भी हम रख सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। ए बी है प्लस बी सी है प्लस सी ए है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल इसके सेम टू सेम है, इसमें
गलती मत करना, इसमें कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर सर जी एल बी है, बी एच है, यहाँ पर आपने ये कैसे लिखा, क्योंकि हमने इसको पहले से माना है ना कोरों के मान कि ए है, बी है, सी है, ये 3 कोर हैं। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब हमने जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकाला था, जैसे कि यहां से इससे जो मैंने मान निकाला था 324, इस 324 का मान हम यहां रख देंगे 324 प्लस 2, प्लस क्या आएगा 2 आ जाएगा। अब यहां से क्या निकाला गया है, अब यहां से क्या निकाला जाएगा, हाँ आगे देखो, आगे क्या है, आगे इसके बाद क्या है, इसको ये गुड़े में है इसके, और इसके पूरे का मान कितना है 2, 2a प्लस बी प्लस बी सी प्लस सी का पूरे का मान क्या है, पूरे का मान क्या है हमारा, इस पूरे का मान, इस पूरे का मान हमारा, इस संपूर्ण इसका, इस पूरे का मान अभी आगे लिखेंगे, आपको ध्यान से यहाँ पर देखिएगा बस, सी ए प्लस सी ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर पूरा एक एक के मान रखने, एक एक स्टेप, हम एक एक स्टेप को लेकर चल रहे हैं कि बीच में कोई भी स्टेप हमारा मिस ना हो। 324 प्लस 2 दूसरी, इस पूरे का मान, इस पूरे का मान हम रखेंगे क्या, ये जो मान है पूरा, इसका मान रखेंगे 552, कितना 552 मान रखेंगे, कितना 552। तो हमारा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इन दोनों को जो जोड़ेंगे तो 4 दूनी 6, 4 और 2 6 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, और 5 3 8 हो जाएगा, यानी कि 876 आएगा, 876। अब यहां से वर्ग हटाने के लिए इधर हम रूट करेंगे, तो यहां से हम a प्लस बी प्लस सी लिखेंगे, यहां पर इसके ऊपर रूट कर देंगे 876 ऐसे। ठीक है, ऐसे करेंगे। अब a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा हमारा, इसका वर्ग निकालेंगे, वर्ग निकालना मैंने आपको बताया था, वर्ग निकालना वाला तरीका भी बताया था पहले, वैसे निकालोगे तो इसका वर्ग आएगा 29.59 वर्ग सेमी। ठीक है, ये सेमी में आएगा क्योंकि हमें योग निकालना है, योग निकालना इसलिए सेमी में आएगा, स्क्वायर स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन तीनों का जो है योग निकाल पाएंगे। फार्मूला इसमें कौन सा अलग से लगा है, वो फार्मूला है आपका ये वाला सूत्र। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये वाला फार्मूला लगेगा, ये थोड़ा सा अलग है। ये क्या हो रहा है आज, ठीक है, यही फार्मूला आपको तैयार रखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको यही वाला फार्मूला तैयार रखना है। बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन आ जाए आपसे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है 4 नंबर में पूछा गया है इसलिए। ठीक है, क्योंकि इसमें अलग से सूत्र लगता है, इसीलिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, क्योंकि बच्चे बाकी सब चीजें फार्मूले पर है, लेकिन बस ये फार्मूला जो है बीच में आया है, तो इसे अच्छी तरीके से तैयार करिएगा। फिर शाम को, आज फिर शाम 7 बजे क्लास होगी मैथ की, ये कल छूट गई थी क्लास, इसीलिए इसको कवर करने के लिए मैंने यहाँ पर करवाया है। ठीक है, चलिए।